हेलो दोस्तों, मैं सचिन दक्ष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टॉपर में। आज की वीडियो बीकॉम थर्ड ईयर के ऑडिटिंग की होने वाली है। इसमें हम 2017 का एक क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं ऑडिटिंग का, और उसके हम आंसर करने वाले हैं। बीकॉम का है, ठीक है, और ये 100 मार्क्स का होता है, और जो टाइमिंग है ये आपकी 3 आवर्स होती है। लेकिन ये 3 आवर्स नहीं होती, ये केवल 2 आवर्स होती है। ये गलत लिखा है, ये 2 आवर्स की आपकी टाइमिंग होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसा कि ये कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें जो सीसीएस से आपके केवल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सीसीएस जो यूनिवर्सिटी है, इसमें आपके केवल 75 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको 1.30 हावर इसी में आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, केवल आपको 75 क्वेश्चन करने हैं, और जो भी होगा आप अपने क्वेश्चन देते समय आप चेक कर लेंगे। हम अपने प्रैक्टिस सेट पे बढ़ते हैं। 2017 का ऑडिटिंग का ये प्रैक्टिस सेट है। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे आपको पढ़ना है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। कुछ क्वेश्चन होंगे जिन्हें मैं बोलता रहूँगा और आपको स्क्रीन पर देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षण संस्थान की लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को जानकारी होनी चाहिए संस्था के नियमों तथा उपनियमों की, पार्षद सीमा नियम की, पार्षद अंतर नियम की, या फिर उपरोक्त सभी की। सही आंसर करना है इसका। आपको क्या करेंगे, आप लोग इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं। एक शिक्षण संस्थान की जैसे लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण, अंकेक्षक को जानकारी क्या होनी चाहिए जब उसका अंकेक्षण करता है, यानी ऑडिटर को क्या नॉलेज होनी चाहिए ऑडिट करते समय। तो ये भी होनी चाहिए, ये भी और ये भी, यानी कि हम इसका जो सही आंसर लगा देंगे ऑप्शन डी। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी उसमें ऑप्शन डी है तो आप उसे ऑप्शन डी लगाइए, वही आंसर उसका सही रहता है। मोस्टली केसेस में यही देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अनुदानित शिक्षण संस्थानों को अंकेक्षण कराना होता है। ऐच्छिक, अनिवार्य, वैधानिक, आवश्यक। इसका भी आवश्यक है, सभी को अंकेक्षण कराना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, खातों में जालसाजी करने पर अंकेक्षक को अधिकतम कितने वर्ष कैद की सज़ा हो सकती है। तो इसका सही आंसर करेंगे आप। 7 साल की सज़ा हो सकती है अगर कोई भी ऑडिटर कोई भी गलत वो काम करता है तो, यानी कोई भी खाते में कुछ भी गड़बड़ करता है ना, और क्या बोलते हैं उसको, कमीशन खाता है बीच में या फिरौती लेता है, और इस टाइप से उसे 7 साल की सज़ा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी की लेखा पुस्तकों को कम से कम कितनी अवधि के लिए सुरक्षित रखना होता है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, या फिर 8 वर्ष। सही आंसर करना है इसका आपको 8 वर्ष। 8 वर्ष के लिए कंपनी की लेखा पुस्तकों को कम से कम अवधि के लिए सुरक्षित रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI द्वारा जारी मानकों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या करेंगे आप लोग। 35 है, 40 है, 20 है, या फिर 25 है। सही आंसर करना है इसका आपको 35 है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI के द्वारा जारी मानकों की संख्या, मानक को बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 50, 100, 200, या फिर 250। क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सीधा सा आंसर है 200। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम सेकेंड ईयर में थे। सेकेंड ईयर में भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन कई बार आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लाभांश समानीकरण संचय किस संचय का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा डी। और मैं आपको एक बात और बता दूं,
ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये हम ऑडिटिंग है ये केवल बीकॉम थर्ड ईयर के लिए है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो इसे फर्स्ट ईयर में कराती हैं या फिर सेकेंड ईयर में कराती हैं, और जो भी बच्चे सेमेस्टर वाइज पढ़ते हैं उनके उसमें भी ये सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, मल्टीपल चॉइस आता है, तो आपके लिए जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। क्वेश्चन नंबर 8, कंपनी अधिनियम के अनुसार गुप्त संचय बनाता है, वर्जित, ऐच्छिक, अनिवार्य, इनमें से कोई भी नहीं। गलत आंसर बोल दिए क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 करना है पहले। लाभांश समानीकरण संचय किस संचय का उदाहरण है? आयगत संचय, पूंजीगत संचय, गुप्त संचय या फिर विशिष्ट संचय? सही आंसर बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है विशिष्ट संचय। क्वेश्चन नंबर 8 यहीं देख लेते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार गुप्त संचय बनाना है, वर्जित, ऐच्छिक, अनिवार्य या इनमें से कोई भी नहीं? तो सही आंसर है इसका प्रोहिबिटेड, यानी कि वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 9, पूंजीगत लाभ का प्रयोग किया जाता है बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, प्रारंभिक व्ययों को समाप्त करने के लिए, उपरोक्त ए और बी दोनों के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आप सही आंसर करेंगे सी। हम बताए हैं आपको, अगर किसी भी ऑप्शन में इस तरह के ऑप्शन आता है कि उपरोक्त ए और बी, तो आपको यही लगा देना है टिक्स, है ना, जो 90% चांस होते हैं कि यही सही होगा। अगर कहीं पे आता है ऑल ऑफ दिस यानी सभी सही हैं, तो सभी सही पे भी टिक लगा देते हैं, वो भी सही होता है। अधिकतर केसों में हमने यही देखा है, जितने भी हम क्वेश्चन किए हैं अब तक हम आपको भी बताते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई कंपनी अपनी साधारण सभा में अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं करती है तो उस वर्ष का अंकेक्षण नहीं होगा। अवकाश प्राप्त अंकेक्षक स्वतः कार्य जारी रखेगा, केंद्रीय सरकार अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा, संचालक मंडल अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय सरकार अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या करना है आपको? सी। क्वेश्चन नंबर 12, चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई है, अमेरिका में, ब्रिटेन में या फिर भारत में? सही आंसर करेंगे आप लोग, यही है इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थापना की क्या है? हाँ, संस्थान की स्थापना कब हुई है? तो ये भी क्वेश्चन आप लोग पहले देख चुके हैं। इसका है 1 जुलाई 1949। केवल आपको 1949 याद रखना है, आपको फिर याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक कंपनी में कौन अंकेक्षक के रूप में नियुक्त हो सकता है? वाणिज्य स्नातक, वकील, लागत लेखाकार या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट? तो सही आंसर है इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो एक बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था जो हमने 2019 का देखा था, उसमें यहाँ लिखा था एक ऑप्शन जो डी था नन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, तो हमने उसका जो आंसर किया था नन किया था। ठीक है, तो यानी कि वाणिज्य भी नहीं होता, वकील भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहाँ लेखाकर्म समाप्त होता है, पुस्तकालन समाप्त होता है, अनुसंधान समाप्त होता है या इनमें से कोई भी नहीं? इसका भी आप क्वेश्चन कर चुके हैं, जहाँ पे अकाउंट बंद होता है, यानी अकाउंट के बंद होने के बाद उसका फिर ऑडिट किया जाता है ऑडिटर के द्वारा। लगभग आपके सभी क्वेश्चन सेम हैं, रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन, बस कुछ क्वेश्चन नए हैं जो हमें देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 50,000 रुपये की एक मशीन क्रय की गई परंतु इसे क्रय
खाते में डेबिट कर दिया गया, यह अशुद्धि है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, सैद्धांतिक अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 17, एक सार्वजनिक कंपनी के लिए अंकेक्षण है विलासिता, प्रतिष्ठा, आवश्यकता या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है सी, आवश्यक होता है। ये भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से अंकेक्षण का कौन सा कार्य है? लेखों की गणितीय जांच करना, अशुद्धियों का पता लगाना तथा उसे रोकना, छल कपट का पता लगाना तथा उन्हें रोकना, उपरोक्त सभी। भाई आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन हैं जो लगभग सारे के सारे हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, तो आप इस बात से समझ सकते हैं ये 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसके मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर हैं वे 2019 में आए हैं। अगर हम 20 की बात करें 2020 में क्या आ सकता है, तो मोस्टली 18 या फिर 19। अगर हम इन दो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कर लें तो ये हमारे जो इनके क्वेश्चन हैं रिप्लेस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 10,000 रुपये की एक पुरानी मशीन बेची किंतु विक्रय खाते को क्रेडिट किया गया, यह अशुद्धि है। इसका भी क्या आंसर आएगा बताइए आप लोग? सैद्धांतिक अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 20, अंकेक्षण को परिभाषित किया जाता है लेखा पुस्तकों को तैयार करना, लेखा पुस्तकों की जांच करना, उपरोक्त क्वेश्चन नंबर सी है जो ऑप्शन नंबर, उपरोक्त ए तथा बी दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो सही आंसर है लेखा पुस्तकों की जांच करना। भाई जो ये क्या होता है आपका ऑडिटर होता है, ये बुक्स की जो जांच तो करता है ना, ऑडिट करता है। ऑडिट को क्या बोलते हैं? जो बुक्स होती हैं उनकी जांच करना, उन्हें चेक करना कि कहीं कंपनी ने इसमें कोई भी गलत तो नहीं एंट्री लिख दी है या फिर गलत तो जो भी हिसाब किताब में उनका नहीं लिखा हुआ है। यानी कि अपना टैक्स बचाने के लिए वे क्या करते हैं, अपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा शो कर देते हैं, तो इसलिए उनका टैक्स बच जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं ऑडिट के अंदर, और जितने भी लायबिलिटी एसेट होता है ये सब देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में लेखाक्रम की शिक्षा का अनुसरण सर्वप्रथम किस सरकार ने दिया? भाई ये तो वही बात होगी, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पहले भी। इसका है गवर्नमेंट ऑफ मुंबई। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। एक अंकेक्षण होना चाहिए, चतुराई, ईमानदारी, नैतिकता या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 डी ऑप्शन है। एक जो ऑडिटर होना चाहिए उसके अंदर सारे गुण होने चाहिए, वो चतुर होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए और उसके अंदर नैतिकता भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 फिर रिपीट हो चुका है। एक अंकेक्षण का उच्च नैतिक स्तर होता है, जन्मजात, अर्जित ज्ञान, सामान्य ज्ञान या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप इसे कहेंगे जनरल क्वालिटीज़, क्योंकि ये जन्म से भी नहीं होता और ये अर्जित नहीं किया जाता, ये तो सामान्य गुण होता है उसका एक। क्वेश्चन नंबर 24, कर की चोरी से सुरक्षा प्रदान करना अंकेक्षण का उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आप आंसर करेंगे सामाजिक उद्देश्य है, सोशल ऑब्जेक्ट। क्योंकि भाई जो वो पैसा बचाता है ना, कर जो भी कर की चोरी करता है उसकी सुरक्षा करता है, तो उसका फ़ायदा समाज में ही होता है कहीं ना कहीं। तो सहायक उद्देश्य यानी कि उसका खुद का, मुख्य उद्देश्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25, एक पनवारी के लिए अंकेक्षण होता है अनिवार्य, विलासिता, मितव्ययी, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन जो है इसका विलासिता आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी आवश्यक क्यों नहीं आया। वो आपको पता है क्यों नहीं आया, हम नहीं बताएंगे बिल्कुल भी। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि एक जो पनवारी होता है उसकी कोई बड़ा बिजनेस नहीं होता, और जो ऑडिट होता है वो केवल बड़े बिजनेसों का होता है। क्वेश्चन नंबर 26, कार्यालय सोफे का घरेलू प्रयोग है। माल का गठन, श्रम का गठन, संपत्ति का गठन, इनमें से कोई भी नहीं। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, यानी सेम क्वेश्चन आपका कहाँ पर है, ये 2019 में है। इसका सही आंसर है संपत्ति का गठन, गबन।
एक अंकेक्षण होता है, रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह, शेर की तरह, शिकारी कुत्ते की तरह या फिर लवारिस कुत्ते की तरह। क्वेश्चन नंबर 27 जो 7 है इसका है रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह, यानी जैसे कुत्ता होता है वो हमारे घर की रखवाली करता है, तो सेम जो हम देखो कुत्ता नहीं बोल सकते, लेकिन जो उसकी तुलना की गई है कुत्ते की तरह की गई है। जिस तरह कुत्ता यानी डॉग रखवाली करता है हमारे घर के सामान की, हमारे घर की, सेम एक ऑडिटर क्या करता है, इसी तरह जो कर होता है कर की रखवाली करता है गवर्नमेंट्स के लिए, कि कोई भी कंपनी जो टैक्स है वो चोरी नहीं कर रही है या फिर जो भी होता है वो रखवाली करता है यानी बचाता है। क्वेश्चन नंबर 28, सामान्यतः एक छोटे एकल व्यापारी में अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, इसका क्षेत्र सीमित है, इसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, इनमें से कोई कुछ भी नहीं। ये क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं, इसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, सामान्यतः छोटे एकल व्यापारी का। ठीक है, पढ़ चुके हैं आप ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि 80% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, रिपीटेड ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, छल कपट को रोकना अंकेक्षण का उद्देश्य होता है, प्रमुख, सहायक, सामाजिक, इनमें से कोई भी नहीं, तो आप क्या कहेंगे, सबसे सहायक। ठीक है, सेकेंडरी उद्देश्य होता है छल कपट को रोकना। क्वेश्चन नंबर 30, अंकेक्षण कार्य पत्र संपत्ति होता है, व्यापार के स्वामी की, संचालक की, प्रबंधकों की या फिर अंकेक्षण की। भाई सीधी सी बात है, अंकेक्षण का जो कार्य पत्र होते हैं वो तो अंकेक्षण की ही क्या बोलते हैं, संपत्ति होगा ना। हाँ बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 31, व्यक्तिगत अंकेक्षण होता है, ऐच्छिक होता है। भाई आप इस क्वेश्चन को भी पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारी ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो जिसने 2019 की वीडियो देखी है उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, उसे पता होगा कि भाई ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको पहले बताए थे और बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, लैंग्वेज भी कुछ भी चेंज नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत जाँच की जाती है, केवल स्थायी संपत्ति की, उच्च अधिकारियों के कार्य की, अंकेक्षण के कार्य की या फिर समस्त लेखा पुस्तकों की। तो इसका जो सही आंसर करेंगे आप, उच्च अधिकारियों के कार्य की। क्वेश्चन नंबर 33, अंतरिम अंकेक्षण कराया जाता है, वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के अंत में, वर्ष के मध्य में, इनमें से कोई भी नहीं, तो इसका जो सही आंसर होगा वर्ष के मध्य में। अंतरिम का मतलब अंत से नहीं होता, अंतरिम का मतलब होता है जो कंपनी के अंदर अंकेक्षण कराया जाता है, यानी इंटरनल से बात कर रहे हैं हम, इंटरनल की बात कर रहे हैं। अंतरिम का मतलब यहाँ पे एंड नहीं है, यहाँ पे इंटरनल की बात चल रही है, यानी कि आंतरिक की, तो ये मध्य में होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण पूरे वर्ष चलता है। ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, चालू अंकेक्षण। भाई कंटिन्यूस ही तो होता है ना, चालू मतलब रहता है, इसी तरह से समझ सकते हैं, पूरे वर्ष चालू होता है। क्वेश्चन नंबर 35, जहां आंतरिक जांच पद्धति संतोषजनक नहीं है वहां अंकेक्षण की कौन सी पद्धति उपयुक्त रहती है, समीक अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण या फिर वार्षिक अंकेक्षण। सही आंसर है चालू अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर अरे अच्छा हाँ, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, जो इंग्लिश वालों को भी दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय कराए गए अंकेक्षण को कहते हैं आकस्मिक अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण, परमाक अंकेक्षण या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, आकस्मिक, कैजुअल ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 37, कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन करता है, अंशधारियों द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या फिर संचालक मंडल द्वारा। सही आंसर करेंगे केंद्रीय सरकार द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है।
भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान है? सहकारी संस्थान, निजी संस्थान, स्वायत्त संस्थान या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आप कई बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लीजिए क्योंकि ये तीनों साल के क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। सही आंसर है इसका स्वायत्त संस्थान, ऑटोनोमस बॉडी। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है? आंतरिक अंकेक्षण, बाह्य अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर सी, आंतरिक जांच एंड क्वेश्चन डी, आंतरिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर करेंगे आप लोग आंतरिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 40, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने काम प्राप्त करने के लिए गस्ती पत्र भेजा, क्या वह उत्तरदायी होगा? तो व्यावसायिक दुराचार के लिए, कर्तव्य भंग के लिए, सापराध दायित्व के लिए या फिर लापरवाही के लिए? इसका सही आंसर करेंगे आप लोग व्यावसायिक दुराचार के लिए। भाई जैसे ही आपका क्वेश्चन यानी पेपर होता है तो आप मुझे क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा सेंड कर दीजिए, मैं इसके आपको सही आंसर बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, परीक्षण जांच के अंतर्गत सभी लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है, विशिष्ट लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है, उपरोक्त ए और बी दोनों एंड इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें होता है विशिष्ट लेखा पुस्तकों की जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, नैतिक जांच किसके द्वारा की जाती है? अंकेक्षण द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, संस्था के कर्मचारी द्वारा। तो इसका सही आंसर करेंगे आप संस्था के कर्मचारी द्वारा, लेकिन जो इसका ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 43, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, लोचदार, स्पष्ट, विस्तृत, उपरोक्त सभी। सही आंसर करना है इसका आपको उपरोक्त सभी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है? आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक नियंत्रण, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर करेंगे आप लोग वो कर देंगे ए, आंतरिक निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 45, आंतरिक अंकेक्षण के रूप में कैसे कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है? जो लेखा पुस्तक से संबंधित होते हैं, जो लेखा पुस्तकों से संबंधित नहीं होते, जो लेखा पुस्तकों से संबंधित नहीं होते किंतु लेखांकन में निपुण एवं ईमानदार होते हैं। इनमें से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन भी आप पढ़ चुके हैं, तो इसका सही आंसर है सी, जो लेखा पुस्तकों से संबंधित नहीं होते लेकिन लेखांकन में क्या होते हैं, वे निपुण एवं ईमानदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग देखेंगे, इतने हम पानी पीते हैं भाई, बोलते बोलते मुंह दुखने लगता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46, एक आंतरिक अंकेक्षण होता है अस्थायी कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी, ठेका कर्मचारी या फिर आकस्मिक कर्मचारी? सही आंसर करना है इसका आपको स्थायी कर्मचारी होता है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रमाण के अंतर्गत जांच की जाती है। प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, अंतरिम लेखा पुस्तकों की, आर्थिक चिट्ठे की या फिर उपरोक्त सभी की? सही आंसर करेंगे आप प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की। क्वेश्चन नंबर 48, प्रमाणकों की जांच करना किसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए नैतिक जांच, ऑप्शन बी परीक्षण जांच, ऑप्शन सी आंतरिक जांच, ऑप्शन डी प्रमाणन जांच। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है
प्रमाणन जांच। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सही है? लेखा बिना प्रमाणक का भी हो सकता है। लेखा बिना प्रमाणक का भी हो सकता है। ऑप्शन बी, प्रमाणकों का लेखा के साथ तुलना करना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी, कोई प्रमाणक बिना लेखा के या कोई लेखा बिना प्रमाणक के नहीं होने चाहिए। और डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 50, प्रत्येक प्रमाणक के पर हस्ताक्षर होने चाहिए। क्लर्क, अकाउंटेंट, मैनेजर, उत्तरदायित्व व्यक्ति। तो सही आंसर करेंगे आप उत्तरदायित्व व्यक्ति के, रेस्पॉन्सिबल पर्सन। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन अस्थायी संपत्ति नहीं है? ख्याति, पूर्वदत्त व्यय, स्कंद या फिर देनदार। सही आंसर करेंगे आप लोग क्या है? ख्याति। गुडविल स्थायी संपत्ति नहीं है। निम्नलिखित में कौन क्षयी संपत्ति है? रोकड़, फर्नीचर, कोयला खान, ख्याति। तो 52 का आप करेंगे कोयला खान, यानी वेस्टिंग एसेट्स। भाई आपका फर्नीचर है खराब नहीं होता, कोयला खराब होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 53, उद्धत मूल्य संबंधित होता है स्कंद से, अंशों से, ख्याति से, प्लांट एवं मशीनरी से। क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर है क्या करेंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। स्कंद का मूल्यांकन किया जाता है लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत या बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो उस पर, बाजार या लागत मूल्य जो दोनों में अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है ऑप्शन सी, लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो। स्टॉक इज़ वैल्यूड एट। अरे भाई ये तो इनको नहीं दिखेगा, इंग्लिश वाले फिर शोर मचाएंगे, भैया हमें नहीं दिखा, हम क्या करें, हमें तो क्वेश्चन भी नहीं दिखता और आप ऐसे ही आंसर बता रहे जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 55, मूल्यांकन के उच्चतम मूल्य पहले निर्गमन विधि का प्रयोग किया जाता है जब सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो, सामग्री का मूल्य घट रहा हो, सामग्री का मूल्य स्थिर हो। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर करेंगे आप लोग, सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 56, मूल्यांकन की आंतरिक मूल्य विधि संबंधित है प्लांट एवं मशीनरी से, स्कंद से, ख्याति से या फिर अंश से। तो 56 का सही आंसर क्या करेंगे? अंश से है भाई, शेयर लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 57, एक व्यय पूंजीगत व्यय होता है क्योंकि राशि का भुगतान एक मुश्त होता है, राशि बड़ी होती है, सी, यह भविष्य के लाभ से संबंधित होता है, ऑप्शन डी, यह चालू वर्ष के लाभ से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 57, इसका सही आंसर है यह भविष्य के लाभ से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 58, एक प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि यह पूंजी खाते में जमा की जाती है, यह स्थायी संपत्ति से संबंधित होती है, यह राशि बड़ी होती है, यह चालू वर्ष में प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है यह स्थायी संपत्ति से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 59, एक हानि पूंजीगत हानि होती है क्योंकि यह असामान्य कारणों से उत्पन्न होती है, इसका आशय पूंजीगत आहरण से होता है। ऑप्शन सी, यह लेखांकन
वर्ष से संबंधित होती है। ऑप्शन डी, यह स्थायी संपत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 59, आप इसे कहेंगे कंप्यूटर जी डी लॉक कर दीजिए, डी आपका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर, हास्य एक आयगत हानि है क्योंकि। हास्य क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन यह चालू लेखांकन वर्ष से संबंधित होता है। यह लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। यह स्थायी संपत्ति से संबंधित होता है। इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है, यह चालू लेखांकन वर्ष से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 61, व्यवसायी द्वारा लगाई गई पूंजी है। पूंजीगत आय, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसे आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर करेंगे पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 62, पूर्व में अपलिखित अप्राप्य ऋण से प्राप्ति है। क्वेश्चन ऑप्शन ए पूंजीगत लाभ, ऑप्शन बी पूंजीगत प्राप्ति, सी है आयगत प्राप्ति एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो सही, कौन सा सही होगा? इसका हो जाएगा आपका आयगत प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 63, अंकेक्षक एक मूल्यांकन करता नहीं है, यह कहा गया था। ए यूनियन बैंक लिमिटेड इलाहाबाद के मामले में, लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी के मामले में, मैक्सन एंड रॉबिन्स मामले में, एंड ऑप्शन डी किंगस्टन कॉटन मिल्स मामले में। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन आपका रिपीटेड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 है, किंगस्टन कॉटन मिल्स मामले में कहा गया था। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कंपनी अंकेक्षण के दौरान प्रबंधक अंकेक्षण को यह तर्क देता है कि मशीन बहुत अच्छी तरह अनुरक्षित है और यह बिल्कुल नए की तरह है, अतः इस पर हाशिया लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या अंकेक्षण को इसे उपेक्षा कर देनी चाहिए, स्वीकार कर लेनी चाहिए, अस्वीकार कर देनी चाहिए? इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है अस्वीकृत कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65, हास्य का आयोजन करना ऐच्छिक है, अनिवार्य है, परंपरागत है या इनमें से कोई भी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपलसरी है भाई। क्वेश्चन नंबर 66, शोधन कोष बनाया जाता है विशेष उद्देश्य के लिए, सामान्य उद्देश्य के लिए, विशेष तथा सामान्य दोनों उद्देश्य के लिए। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या करेंगे आप लोग? मैं करता हूँ ए, हमारे कंप्यूटर जी ए को टिक कर रहे हैं, यही आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, संपत्ति का अप्रचलन है, हास्य का आंतरिक कारण, हास्य का बाह्य कारण। उपरोक्त जो ऑप्शन सी है, उपरोक्त ए और बी, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, हास्य का बाह्य कारण। क्वेश्चन नंबर 68, यदि एक मशीन की लागत 25,500 रुपये, अवशिष्ट मूल्य 2300 रुपये है तथा अनुमानित कार्यशील जीवन 5 वर्ष है, तो मशीन का वार्षिक हास्य होगा 5560 रुपये, 5100 रुपये, 4640 रुपये या फिर 3260 रुपये। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर है 4640 रुपये। क्वेश्चन नंबर 69, कंपनी अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? अंशधारियों द्वारा, संचालकों द्वारा, या फिर केंद्रीय सरकार द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा? तो इसका सही आंसर करेंगे किसके द्वारा की जाती है? इंग्लिश वालों को नहीं दिख रहा।
सही आंसर है केंद्रीय सरकार द्वारा, या फिर सभी के द्वारा भी हो सकती है, अलग अलग उसमें, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, कंडीशन होती है कुछ कि अगर केंद्रीय सरकार ना करे तो संचालकों होता है वे कर सकते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, या फिर अंशधारी भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 70, किसी कंपनी का विशेष अंकेक्षण कराया जाता है किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार द्वारा, अंशधारियों द्वारा, संचालक मंडल द्वारा, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर ये है, केंद्रीय सरकार ही कराती है भाई किसी कंपनी का विशेष अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर 71, क्या एक अंकेक्षण कालेधन को रोकने में सहायक हो सकता है? क्या आंसर करेंगे आप लोग? संदेहपूर्ण, डाउटफुल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम कह नहीं सकते, इसलिए हमें क्या है, डाउट है। क्वेश्चन नंबर 72, कंपनी के अंकेक्षण का पारिश्रमिक निर्धारण किया जाता है अंशधारियों द्वारा, संचालक मंडल द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, नियुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर है नियुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73, अनुसंधान पर किया गया व्यय है पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, आस्थगित आगम व्यय, या इनमें से कोई भी नहीं। तो 73 का सही आंसर करना है आप लोगों को, सी ऑप्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 74, कंपनी के एक अंकेक्षक का दीवानी दायित्व होता है जानबूझकर गलत विवरण देने पर, लापरवाही पर विवरण में गलत विवरण देने पर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लापरवाही पर। क्वेश्चन नंबर 75, अंकेक्षण के सहायकों की लापरवाही का दायित्व होता है ऑप्शन ए, सहायकों का दायित्व, ऑप्शन बी, अंकेक्षण का दायित्व, ऑप्शन सी, उपरोक्त ए और बी दोनों का, एंड ऑप्शन डी, नियोक्ता का दायित्व। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर करना है आपको, अंकेक्षण का दायित्व। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन बनावटी संपत्ति है? ख्याति, कृत्रिम, कृतिस्वाम्य, प्रारंभिक व्यय, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है प्रारंभिक व्यय। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्यापन एवं मूल्यांकन दोनों एक ही चीजें हैं। बिल्कुल गलत, सही है भाई, दोनों एक नहीं होती। सत्यापन मूल्यांकन का एक भाग है, सत्य यानी वेरिफिकेशन एक पार्ट है किसका, वैल्यूएशन का? नहीं, गलत है। ऑप्शन सी, मूल्यांकन सत्यापन का भाग नहीं है, ये भी बात गलत है। लेकिन जो ऑप्शन डी है, मूल्यांकन सत्यापन पर आधार है, सत्यापन का आधार है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। क्योंकि अगर आप पहले किसी भी चीज़ को वेरीफाई करेंगे उसके बाद ही आप क्या करते हैं, उसे एक वैल्यू देते हैं, समझ रहे ना? आप क्या करेंगे, किसी कंपनी को वेरीफाइड करेंगे, अगर वो वेरीफाइड है तो हम क्या कहेंगे, हाँ भाई 10 मार्क्स देते हैं, यानी 10/10 करते हैं, ठीक है। ये होता है ऑप्शन डी का मतलब। ऑप्शन सी क्या कहना चाहता है, मूल्यांकन सत्यापन का भाग नहीं है, समझ रहे हैं? यानी वैल्यूएशन है जो अलग है और वेरिफिकेशन अलग है। नहीं भाई, ऐसा नहीं हम मानते, दोनों एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं। ऑप्शन ए है, सत्यापन एवं मूल्यांकन दोनों एक ही चीज़ें हैं, बिल्कुल भी नहीं। वेरिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को वेरीफाइड करना, और जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन का मतलब होता है उसे आप कितने रेटिंग देते हैं या फिर आप उसकी क्या वैल्यू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार टेबल एफ विकल्प है, इसका सही आंसर है भाई, मेरे भाई, पार्षद अंतर नियम।
क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन सारे नहीं बोले। क्वेश्चन नंबर 79, अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अपनी कंपनी अंकेक्षक को चाहिए कि नियुक्ति संबंधी जांच कर ले, व्यवसाय की प्रकृति का अध्ययन कर ले, ऑप्शन सी वैधानिक प्रलेखों की जांच कर ले, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कर ले। क्या आंसर करेंगे आप लोग इसका? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5। नहीं कर पाए हो आप, नालायक स्टूडेंट हो। ऑप्शन डी करते हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 80, एक अंकेक्षक अधिकतम कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है? क्वेश्चन पढ़े हैं पहले? नहीं पढ़े तो हम बता देते हैं। 5 ईयर के लिए याद रखना है आपको। एक अंकेक्षण ज़्यादा से ज़्यादा केवल 5 साल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81, एक अंकेक्षण एक समय में कितनी कंपनियों से अधिक का अंकेक्षक नहीं बन सकता? भाई अगर आपको ये भी क्वेश्चन नहीं आता ना तो आप ऐसा करो, आप फेल हो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम 3 बार रिपीट कर चुके हैं। 20 कंपनी से ज़्यादा का अंकेक्षक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 82, अंशों के अंकित मूल्य का कम से कम कितना प्रतिशत न्यूनतम अभिदान राशि प्रार्थना पत्र के साथ होना चाहिए? इसका सही आंसर है 25%। लाभांश से आशय है लाभ की मात्रा से, लाभ का पूंजी के साथ अनुपात से, लाभ के उस भाग से जो अंशधारियों में वितरित किया जाता है यानी कि ट्रांसफ़र किया जाता है, बांटा जाता है, एंड ऑप्शन डी लाभ के उस भाग से जिसका भुगतान किया जाता है। तो आप जानते हैं लाभांश क्या होता है। डिविडेंड क्या होता है भाई? जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसे आप अपने किस में बांटते हैं? अंशधारियों में, यानी जो आपके शेयर होल्डर होते हैं आप उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वही होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 84, लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता पूंजीगत प्राप्तियों से, पूंजीगत लाभों से, आयगत लाभ से या फिर किसी से भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई? देखो, पूंजीगत लाभ हो या फिर आयगत लाभ हो, यानी प्रॉफिट होना चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे? अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो पूंजीगत प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति से ऐसे मतलब है जो आपकी पूंजी है ना, पूंजी मतलब कैपिटल। आप कैपिटल बेच देंगे, आपने अपनी कैपिटल बेच दी, तो क्या उससे कोई आपको प्रॉफिट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो सही आंसर इसका आप करेंगे कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 85, लाभांश का भुगतान इसकी घोषणा की तिथि से कितने दिन के अंदर कर देना चाहिए? मेरे भैया आंख बंद करो और इसका आंसर लगा दो आप सी, ठीक है। 30 दिन से अंदर अंदर कर देना चाहिए। कई बार पढ़ चुके हैं आप लोग। अंकेक्षण व्यवहार समिति APC की स्थापना की गई। हाँ, ऑप्शन ए है राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा, ICAI द्वारा। ऑप्शन 86 का सही आंसर है ICAI द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87, भाई 100 क्वेश्चन है आपके, 87 पे हम आ चुके हैं, ठीक है। 13 ही क्वेश्चन रह रहे हैं, आपको आंसर बताने हैं इनके। और देखो, जिस भाई ने अब तक हमारे यूट्यूब का सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो भाई कर दो यार, इतनी हेल्प कर रहे हैं हम आपकी, क्या आप इतना सा काम नहीं करोगे हमारे लिए? आपका अच्छा, आप ऐसे सोच लो यार, अगर आपको वीडियो भी पसंद नहीं आई तो क्वेश्चन पेपर तो आपको मिल रहा है फ्री में, जो आपका जिसका प्राइस 90 रुपये है ना। 90 रुपये का हमने आपको फ्री में दिया है पूरा क्वेश्चन पेपर, यानी पूरे सब्जेक्ट का BCom का। और आप कुछ तो कर सकते हो यार हमारे लिए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, हम फिर भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 87, सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण होता है। ऐच्छिक, अनिवार्य, आवश्यक, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर करना है आपको, आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 88, अनुसंधान कराया जाता है संस्था के स्वामी द्वारा, बाहरी पक्षों द्वारा, उपरोक्त ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर करना है उपरोक्त ए तथा बी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89, हिसाब किताब में गड़बड़ी प्राय की जाती है उच्च प्रबंध द्वारा, अंशधारियों द्वारा, लेखाकार द्वारा या लिपिकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर करना है आपको मेरे भाई उच्च प्रबंध द्वारा, कई बार पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 90, संपत्तियों के सत्यापन से आशय है। सत्यापन, संपत्ति का मूल्यांकन, संपत्ति के स्वामित्व की जांच, संपत्तियों के स्वामित्व, स्वतः, विद्यमान एवं अधिग्रहण की जांच, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर सही करना है आपको डी। क्वेश्चन नंबर 91, एक अंकेक्षक दायित्वों का सत्यापन करते समय देखता है कि सभी दायित्व स्पष्ट रूप से चिट्ठे में दिखाए गए हैं, सभी दायित्व संस्था से संबंधित हैं, सभी दायित्व सही एवं अधिकृत हैं, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर करना है आपको उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन एक अमूर्त संपत्ति है। एकस्व, प्रारंभिक व्यय, विनियोग, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन है आपका एकस्व। क्वेश्चन नंबर 93, ऐसा संचय जिसका अस्तित्व चिट्ठे पर प्रकट नहीं होता। गुप्त संचय, पूंजी संचय, आयगत संचय या फिर प्रावधान। सही आंसर क्या कर देंगे? सही आंसर करना है आपको 93 का ऑप्शन ए, गुप्त संचय, सीक्रेट रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिम लाभांश की घोषणा की जाती है संचालक मंडल द्वारा, अंकेक्षकों द्वारा, कंपनी सचिव द्वारा या फिर अंशधारियों द्वारा। तो इसका आंसर करना है संचालक मंडल द्वारा, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 95, एक कंपनी अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है संचालक मंडलों को, कंपनी रजिस्ट्रार को, केंद्रीय सरकार को या फिर अंशधारियों को। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर करना है अंशधारियों को। क्वेश्चन नंबर 96, जब खाते संस्था की उचित एवं सच्ची स्थिति प्रकट करते हैं तो अंकेक्षण कैसी रिपोर्ट देता है। ऑप्शन ए, अमर्यादित रिपोर्ट या फिर मर्यादित रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट या फिर अंतिम रिपोर्ट। सही आंसर बताइएगा। सही आंसर है अमर्यादित रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 97, बोनस अंशों का निर्गमन किया जाता है बिना प्रतिफल के, विशेष छूट पर, अधिमूल्य पर या फिर सममूल्य पर। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर आपको बताना है। हम बता देते हैं, आप तो नहीं बता पाओगे, बिना प्रतिफल के। क्वेश्चन नंबर 98, यह एक सामान्य नियम है कि कोई भी कंपनी भुगतान नहीं कर सकती समता अंशों पर लाभांश, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश, उपरोक्त ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन डी है पूंजी पर ब्याज। ऑप्शन जो कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 98 का, यह हो जाएगा आपका पूंजी पर ब्याज। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अंकेक्षण परमाणु की रीढ़ की हड्डी है, लेखांकन परमाणु की रीढ़ की हड्डी है, परमाणु अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, परमाणु लेखांकन की रीढ़ की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर करना है मेरे भाई आपको सी, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 100, अंकेक्षण कार्य पत्र संपत्ति है व्यवसायिक की, मालिक की, प्रबंधक की, अंकेक्षक की, लेखाधिकारी की। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर हो जाएगा अंकेक्षक की। और जो आपकी आंसर शीट है ये हमने आपको अपलोड करा दी है। जो फर्स्ट वाला ये है ना,
हम आपको बताते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका जो सही आंसर है मेरे भाई, ये डी ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डी। एंड अगर ये मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, इस पे हम आपको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, क्योंकि हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपके क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आता है या फिर आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल होती है, तो भाई आप प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि मैं अकेला पढ़ लूँ और औरों को ना पढ़ाऊँ। ठीक है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भाई नहीं, मैं अपने दोस्त राहुल की मदद बिल्कुल भी नहीं करूँगा। राहुल के ज़्यादा नंबर कैसे आ सकते हैं भाई, उससे ज़्यादा नंबर तो मुझे लाने हैं। या फिर आप सोचेंगे अरे प्रिया के पहले बहुत ज़्यादा नंबर आए थे, अब की बार हमें क्या करना है, अब की बार अपने नंबर ज़्यादा लाने हैं, इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो मेरे भाई आप बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल एंड गुड नाइट, टेक केयर, ख्याल रखें अपनों का, स्वस्थ रहें एंड धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का। थैंक्स फ्रेंड्स।